प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। संसद का जो सत्र शुरू होने वाला है उसमें उसके लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसके लिए बिल लाया जाएगा। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर राकेश सिन्हा। सर, किसान कह रहे हैं कि वो उनकी जीत है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि ये अहंकार पर किसानों के सत्याग्रह की जीत है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिन्होंने अहंकार की पराकाष्ठा देश को दिखाया और देश पर आपातकाल के समय तानाशाही लागू किया, उसके बारिश हमें लोकशाही की शिक्षा ना दें। किसान का मतलब सिर्फ मुट्ठी भर किसान नहीं होते हैं। तीनों कानून की श्रेष्ठता, उसकी रचनात्मकता और उसके क्रांतिकारी लाभ हिंदुस्तान के 90% किसानों को मालूम था। लेकिन कुछ किसानों का दुराग्रह, उस दुराग्रह को तोड़ने की सभी कोशिशें वार्ता के द्वारा, उनको समझाने के द्वारा जब असफल हुआ, उस दुराग्रह को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने गुरु पर्व के दिन यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। वापस लेने से कानून की श्रेष्ठता में कोई कमी नहीं आई है। यह समय है, ये गुरु पर्व के पवित्र दिन में किसान शांत चित्त और मन से, जो आंदोलनकारी किसान हैं, आत्मालोचन करें कि इन कानूनों का लाभ कितना होता और कानूनों के वापस होने से किसानों को कितनी क्षति पहुंचेगी। आपको लगता नहीं है कि कई लोग ये पहले से कह रहे थे कि कानून लाने के पहले एक राय विचार हो जाता, लोगों से बातचीत की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता? जो बाद में सरकार ने किया, 12 दौर की बातचीत हुई और फिर हमने देखा है कि बात नहीं बन पाई उसमें, तो पहले ही ये बातचीत हो जानी चाहिए। देखिए, जो कानून लाया गया उसकी अनुशंसा पिछले 1 दशक से हो रही थी, जब यूपीए सरकार थी। इसके अधिकांश प्रावधानों को मनमोहन सिंह जी ने आगे बढ़ाया। कई कमेटियां जो यूपीए सरकार में बनी इन कानूनों के समर्थन में थी। सभी कृषि अर्थशास्त्री इन कानूनों को लाभकारी मानते हैं। लेकिन इस देश में एक बड़ा अर्थशास्त्री पैदा ले लिया है जिसका नाम है राकेश टिकैत, और एक बड़ा लोकशाही का नेता पैदा ले लिया है, उनका नाम है राहुल गांधी। ये दोनों अराजकता फैलाने के लिए कटिबद्ध रहें, प्रतिबद्ध रहें। देखिए, इस कानून को वापस लेने को मैं लोकतंत्र की जीत मानता हूँ। लोकतंत्र क्या होता है? प्रधानमंत्री जी ने उस लोकोपवाद से बचने के लिए, जो भगवान राम ने एक व्यक्ति के प्रतिरोध करने पर, सवाल खड़ा करने पर, दुराग्रह पर एक बड़ा निर्णय लिया था, इसको कहते हैं लोकोपवाद। आज प्रधानमंत्री जी ने उसी लोकोपवाद को समाप्त करने के लिए ये निर्णय लिया है। किसान जाएं, आत्मालोचन करें और आत्मालोचन करने के बाद वे पाएंगे तीनों कानून में श्रेष्ठता है, तीनों कानून में कोई न्यूनता नहीं है, जिसको बाहर की तत्व, बाहर की ताकतें उन्हें इशारे पे नचा रही थी। ये राकेश टिकैत कठपुतली हैं, इनको नचाने वाला कोई और है। नहीं, राकेश टिकैत की बात की उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एमएसपी का गारंटी वाला मामला अभी बाकी है, आंदोलन जारी रहेगा और उस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। देखिए, राकेश टिकैत का असली चरित्र देश के सामने आ गया है। दुराग्रह की सीमा होती है और लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करना चाहिए। राकेश टिकैत वो काम कर रहे हैं जिससे देश में अराजकता आए, देश में सहिष्णुता समाप्त हो। वे किसके इशारे पर क्यों काम कर रहे हैं ये देश समझ रहा है। एक आखिरी सवाल, चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों में, खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश। क्या इसके लिए, इसको ध्यान में रखते हुए कि चुनाव में हानि नहीं हो, नुकसान नहीं हो, ये फैसला हुआ है? कई लोग ये आरोप लगाएंगे, लगा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र ऐसा है जिसमें हर तिमाही पर कहीं न कहीं कोई चुनाव होता है। आप पिछले 5 साल का इतिहास देख जाइए। यदि विपक्ष को इस बात की तकलीफ है कि चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, तो प्रधानमंत्री जी का एक प्रस्ताव देश के सामने प्रतीक्षा कर रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, और वह 1952 से 1967 तक होता था। विपक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, फिर उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। चित्त भी मेरा और पट भी मेरा, यह राजनीति लोकतंत्र में नहीं चलती। किसानों को अपना आंदोलन खत्म करना चाहिए। सड़क पर जो बैठे हैं, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, वो खत्म होना। अब जो सड़क पर बैठेंगे, किसानों को जवाब देगा। हठधर्मिता, दुराग्रह की एक सीमा होती है। लोकतंत्र में लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं करनी चाहिए। और विपक्ष के आरोपों से उलट डॉक्टर राकेश सिन्हा का कहना है कि जो प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है वो असल में लोकतंत्र की जीत है। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।